अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल मलिक निज़ामी नांदेड़ यौम असातिज़ा के मौके पर तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम असातिज़ा जैसा कि आप सबको मालूम है 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमारे साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राधा कृष्णन की यौम पैदाइश है। वैसे डॉक्टर राधा कृष्णन एक फिलासफर थे, सियासतदान थे और इसके अलावा वो बहुत से जो है उमूर पर उबूरियत हासिल थी, लेकिन वो अपने आप को मौलिम यानी कि मौलिम के तौर पर अपने आप को पेश करना, अपने आप को मौलिम कहलाने के वो हक में थे और वो चाहते थे कि उन्हें मौलिम कहा जाए, उन्हें जो है सिर्फ मौलिम का दर्जा दिया जाए जो सबसे बड़ा है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं जो है एक मुदर्रिस हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मुदर्रिस के पेशे से वाबस्ता किया, क्योंकि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मौलिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो मौलिम का जो दर्जा है वो इतना बड़ा दर्जा है जो आका नामदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का एक हिस्सा है। इसलिए मौलिम के दर्जात को और उसके फ़राइज़ को हम बखूबी समझें। आज इस बात से लोग जो है अपने आप को जो है असातिज़ा के जो फ़राइज़ हैं उससे हत्तल इम्कान जो है ज़्यादातर लोग जो है अपने फ़राइज़ को बड़े हुस्न खूबी से अंजाम देते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज असातिज़ा का समाज में, असातिज़ा का स्कूल में, असातिज़ा का तलबा में जो दर्जा है, जो विकार है, वो दिन ब दिन जो है कम होता जा रहा है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। हो सकता है आप कोई मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन हम जब मैंने के पढ़ते थे या हम जब तालीम हासिल करते थे तो हम हमारे असातिज़ा से आज भी उतनी मोहब्बत और उतनी ही जो है इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ जो शफ़क़त और जो मोहब्बत से पेश आए थे उसका सिला है कि हम आज उनको याद रखते हैं। मैं अपने असातिज़ा ख़ास तौर पर मेरे प्राइमरी के जो असातिज़ा थे, फारूकी साहब थे, आरिफ खान साहब थे, जलील साहब थे, हमारे याकूब नवाब साहब थे जो अभी हाल में इंतकाल कर चुके। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से हमको जो है स्कूल में पढ़ाया। उसी तरह से जिस तरह से हम हाई स्कूल में गए तो हमारे बहुत सारे असातिज़ा में ख़ास तौर पर मैं नाम लेना पसंद करूँगा। ज़फ़रुल्लाह खान साहब का, जिन्होंने जो है हमें रियाजी का पढ़ाते थे। उसके अलावा खलीला हुसैनी थे, मुनीर साहब थे और दीगर असातिज़ा थे। उस्मान साहब का अभी हाल में इंतकाल हुआ। हम इन तमाम असातिज़ा को इसलिए आज जो है उनको याद करते हैं या उनके दिलों में, हमारे दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत और जो लगाव है वो महज इस वजह से है कि उन्होंने अपने फ़र्ज से, अपने जो उनका जो काम था उसमें जो है वो अपने तौर पर जो है जितना वो कर सकते थे वो हक़ल इम्कान जो है उसको सही तौर पर अंजाम देने की कोशिश करते थे। आज का जो दौर है, इस दौर में असातिज़ा को जो है पढ़ने लिखने से ज़्यादा शगफ या ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चों में जो है असातिज़ा का जो इज़्ज़त और इकराम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, ऐसा देखने में आया। उसके अलावा भी समाज में एक तबका ऐसा है जो असातिज़ा को जो है इस नज़रिए से देखता कि जो है वो कोई यानी कि सिर्फ यानी कि पैसे कमाने के लिए या नौकरी जो है उनकी बड़ी अच्छी है। एक ज़माना वो था जब असातिज़ा, हमारे जो असातिज़ा थे उनकी मामूली तनख्वाह थी लेकिन वो अच्छा पढ़ाते थे। और आज के जो असातिज़ा है जिनकी माकूल तनख्वाह है उसके बावजूद भी अगरचे वो अपने फ़राइज़ को सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है उनके हक़ में और उनके आल औलाद के हक़ में जो है सही नहीं होगा। ये ऐसी मेरी ज़ाती राय है। मैं तमाम असातिज़ा से इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम आज राधा कृष्णन को याद करते हैं उसी तरह से हमारे जो रहनुमा थे, मुस्लिम रहनुमाओं में ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद, वो भी माहिर तालीमात थे। उन्होंने भी तालीम से मुताल्लिक़ बहुत सारी किताबें लिखी। उन्होंने तालीम से मुताल्लिक़ बहुत सारे
मैंने के नज़रियात को पेश किया। तो आज हम अपने बच्चों को जिस तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन की सवाने हयात और उनकी तालीमात से वाकिफ करवाते हैं, उसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन की तालीमात से भी अगर हम बच्चों को अपने वाकिफ कराएंगे तो हमारी नस्लों को इन बुजुर्गों से, इन रहनुमाओं के जो कारनामे हैं, उनके जो कुछ उनकी जिंदगियों में उन्होंने जो कुछ भी कारनामे अंजाम दिए थे, वो हम दूसरी नस्ल तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर तमाम असातिज़ा से फिर एक बार मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि वो आज के दौर के लिहाज से, आज इस दौर में जिस दौर में हम हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आज के दौर में जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और उसका मौसर इस्तेमाल करते हुए अपने तलबा को, अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, इस जानिब जो है तमाम असातिज़ा को कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो है जिस तरह से आज हम देखते हैं कि आज जो है जो वबा चल रही है, इस वबा की वजह से जो है तमाम दुनिया जो है एक तरह से जो है कैद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद असातिज़ा, चंद टीचर्स जो हैं वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वो किसी न किसी जरिए से कुछ टीचिंग एड तैयार कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ जो है फेसबुक पर जो है डालकर। तो इस तरह से वो अपनी सलाहियतों को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। तो ऐसे असातिज़ा जो अपने काम में और आज के दौर के ज़माने के लिहाज से जो अपने आप को जो इस्तेवार करे हुए हैं, वो आगे की नस्लों तक जो है एक अच्छा पैगाम, एक अच्छी सोच और फिक्रें पैदा कर सकते हैं। मैं तमाम असातिज़ा से फिर एक बार मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि वो जो है अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देने की हतल इम्कान कोशिश करें। मैं तमाम असातिज़ा को इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से नजात दिलाए और तमाम इंसानों की जानों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे राब्ता करें।